बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे किचन में आज जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। वो देखने में जितनी मुश्किल लगती है उतनी ही वो इजी रेसिपी है और इसके बस बनने में जो है वो 5 से 6 डेज़ तक ये तैयार होती है और लेकिन बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको हमने आसान तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे। तो चले चल के बनाते हैं हैंटर बीफ। हैंटर बीफ बनाने के लिए पहले हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। नमक लेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून और ये दोनों हमने टीस्पून को भर भर कर लेना है। कलमी शोरा लेंगे 1 टेबलस्पून, ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है और शक्कर लेंगे 2 टेबलस्पून। सिरका लेंगे 2 टेबलस्पून। कलमी शोरा जो है वो अगर डली की शक्ल में हो तो उसको आप पहले बारीक पीस लें और फिर उसको पाउडर फॉर्म में चम्मच से नाप लें। फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो पसंद आ रही है तो एक कमेंट ज़रूर करें। एक किलो का हमने बीफ का पार्चा लिया है। ज़्यादातर हंटर बीफ जो है वो अंडर कट के गोश्त में बनता है, तो ये बोनलेस है और हम इसको फोक की मदद से अच्छी तरह हम इसको गोच लेंगे। चारों तरफ से हमने इसको फोक की मदद से गोच लेना है ताकि हम जो इसके ऊपर मसाला लगाएं वो अंदर तक इसका जज्ब हो जाए। जिस तरह देखें चारों तरफ से मैंने इसको फोक की मदद से गोचा है। अब ये तमाम मसाला हम इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरह हाथों की मदद से हम इसको चारों तरफ पीस के लगा देंगे। ये रेसिपी बहुत आसान है, देखने में मुश्किल है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन इसके स्टेप जो हैं वो बहुत इजी हैं। अब इस तरह हम मसाला लगाकर इसको एक बाउल में रख देंगे। 5 दिन के लिए हमने इसको बाउल में रख के फ्रिज में रख देना है और हर रोज़ हमने इसको निकालना है और ये जो हमने जितना भी मसाला लगाया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और हमने इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना कि ये जम जाए, हमने इसको फ्रिज में रखना है और इसको अच्छी तरह हमने रोज़ाना निकालना है और उसको फोक की मदद से हमने अच्छी तरह इसको गोचना है ताकि और जो है इसकी अंदर तमाम नमक और मसाला चला जाए और रोज़ाना इसको हमने पलटना भी है। इसी तरह हम रोज़ाना 5 दिन करेंगे और आज हमारे 5 दिन पूरे हो गए हैं और ये जो सिरका और नीचे मसाला बचा है इसको हमने वेस्ट नहीं करना। इसको हम अच्छी तरह पीस को गोचेंगे। 5 दिन रखने से देखें आप पीस के कलर को भी फ़र्क पड़ गया है और इसमें नमक और मसाला जो भी हमने डाला है वो सब अच्छी तरह लग गया है। अब एक नायलॉन की डोरी लेंगे, ये अगर वाइट कलर की मिल जाए या बस ग्रे कलर की, अगर कोई और कलर लेंगे तो पीस के ऊपर उसका कलर आ जाएगा। इसको हमने कस के डोरी से बांध देना है। अब ये आप देखें कि पीस चकोर है, जब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बांधेंगे तो ये पीस हमने इतना कस के बांधना है कि ये जो है ये पतला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। हाथों की मदद से कस के हम इसको बांधना है। अगर आप किसी मर्द की हेल्प ले सकती हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी मर्द की हेल्प से इसको अच्छी तरह बांध दें। पहले हमने एक साइड से बांधा है, अब हम इसको दूसरी साइड से डोरी को अच्छी तरह बंद करेंगे। हैंटर बीफ की ये रेसिपी जो है ब्रेकफास्ट में स्लाइस के ऊपर लगाकर और चीज़ जिसके साथ हम लगाते हैं और उसको सेक कर फिर हम सैंडविच बनाते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त सैंडविच तैयार होता है। हैंटर बीफ वैसे भी खाने में बहुत अच्छा है। कुछ लोग इस तरह कच्चा ही इस्तेमाल करते हैं और कुछ फ्राई करके। अब हमने इसको अच्छी तरह डोरी से लपेट लिया है। देखिए हमारे चकोर पीस की लंबाई कितनी ज़्यादा हो गई है और अब हम इसको लंबाई के रुख पे भी इस तरह 1-2 स्टेप इसके हम कर लेंगे।
इस तरह बांधने का कसके मकसद ये होता है कि हमारा जो इसका स्लाइस है हैंटर बीफ का, वो जो है बिल्कुल सही कटे और बिखरे ना गोश्त। इसके स्टेप, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है ये। और ये रेसिपी मेरे भाई, उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने मुझे सिखाई थी और आज तक उन्हीं के बताई हुई रेसिपी से मैं हर साल हैंटर बीफ तैयार करती हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब एक देगचे में हमने पानी लिया है और जो मसाला मैंने आपसे कहा था कि वेस्ट नहीं करना, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और पानी इतना लेना है कि स्टैंड रखने के बाद अब इसमें हम 2 चम्मच नमक शामिल करेंगे। पानी में 1 चम्मच 1 टीस्पून जो है काली मिर्चों का पाउडर और 3 नींबू हम डालेंगे इसमें, निचोड़ेंगे और साथ ही छिलका भी शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें पानी में डालने का मकसद ये है कि जो इसकी भाप उठे वो भी फ्लेवर भी हो और हमारे जो बीफ का पीस है उसको, उसके टेस्ट में फ़र्क ना आए। इसी तरह हमने 3 नींबू निचोड़ के और इसके छिलके इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसमें स्टैंड रखेंगे और पानी हमारा इतना होना चाहिए कि उबाल आने के बाद हमारे हैंटर बीफ के पीस को टच ना करे। बस भाप में हमने इसको पकाना है। 3 घंटे हम इसको कुक करेंगे और 1.5 घंटे के बाद हम ढक्कन हटाकर पीस को पलट देंगे। बहुत गर्म होगा, बहुत एहतियात से आपने इसको करना है। पीस हम पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह स्टीम लग जाए और फिर 1.5 घंटे के बाद हैंटर बीफ हमारा रेडी है। गरम गरम हमने इसको नहीं खोलना और ना काटना है। जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसको कैंची की मदद से डोरी काट देंगे। वैसे तो डोरी ये बआसानी खुद ही खुल जाएगी क्योंकि पीस जो है वो शिलिंग हो जाता है और डोरी ढीली हो जाती है। ये कुछ हमने काट के आपको दिखाया और ये देखें अब बआसानी ये खुल रहा है क्योंकि ये बहुत ढीली हो जाती है डोरी। अगर हमने 1 किलो का पार्चा लिया है तो वो 600 ग्राम का रह जाएगा। अब देखें चारों तरफ से हमारा स्टीम हो गया है और कितने ज़बरदस्त हैं वो हैंटर बीफ के पीस कट रहे हैं। बिल्कुल भी जो है हमारा हैंटर बीफ इतना आला तैयार हुआ है कि बिल्कुल भी ये बिखर नहीं रहा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और ट्राई करेंगे तो आप हमें इसके साथ इंस्टाग्राम पर अपनी रेसिपी की वीडियो शेयर करें। आपके कमेंट करने से और शेयर करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है और हम बहुत खुश होते हैं कि किसी को हमारी वीडियो पसंद आई। तो आप ज़रूर ट्राई करें और दुआओं में हमें याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।